नमस्कार, समय भारत 24x7 देख रहे हैं आप और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। संबल में भाजपा विधायक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कर रहे हैं घेराव। विधायक ने कहा, मंत्रियों के ऊपर नहीं सुनी जाती है तो मेरी कौन सुनेगा। जिले भर में खुलेआम लूट मचाई जा रही है। अस्पतालों में जनता को नहीं मिल रहा है मामूली इलाज भी। जनपद संबल के गुनौर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के मौजूदा विधायक व पूर्व मंत्री अजीत कुमार राजू यादव ने आज जनपद की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय सक्सेना के दफ्तर में घेराव कर दिया। दरअसल विधायक का आरोप है कि मामूली लोगों को भी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं दिया जा रहा। उनको ये कहकर भगा दिया जाता है कि यहाँ डॉक्टर नहीं है, तुम प्राइवेट अस्पताल चले जाओ। भाजपा विधायक अजीत कुमार राजू ने कहा कि जनपद में लूट मची हुई है, फर्जी मेडिकल बनाए जा रहे हैं। अजीत राजू कहते हैं कि जिले के प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख से भी कई बार शिकायत की, पर उन्होंने जवाब दिया, मेरी ऊपर कोई भी नहीं सुनता है, मैं क्या कर सकता हूँ। विधायक कहते हैं, जब ऊपर मंत्रियों की कोई नहीं सुन रहा है तो हम तो एक विधायक है, हमारी कौन सुनेगा। मैं आज यहाँ सीएमओ ऑफिस में सीएमओ साहब से मिलने के लिए आया हूँ और जो हमारे जनपद संबल के जो समस्या है, हमारे गुन्नौर क्षेत्र की जो समस्या है, उसको व्यक्तिगत रूप से अवगत कराने के लिए आया हूँ कि हमारे यहाँ पर अक्सर आए दिन जो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, अभी ये देशराज सिंह है, हमारे गुन्नौर के रहने वाले हैं। अभी इनका हाथ टूट गया था, वहाँ पर गए, एक्सरा किया, लेकिन कोई दवाई नहीं दी, कोई उनके हाथ पर प्लास्टर नहीं किया। 2 दिन से ऐसे ही हाथ अपने अंगोछे में लटकाए घूम रहे हैं और 2 दिन पहले जो है हो गए और 2 दिन ये हो गए, 4 दिन से, जबकि सरकारी हॉस्पिटल में गए थे, सब जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। इसकी शिकायत मैंने सीएमओ साहब से कही तो सीएमओ साहब ने फ़ोन भी किया, उन्होंने जो करने का काम था वो किया, लेकिन जो इनके अधीनस्थ जो डॉक्टर बैठे हुए हैं वो इनकी बात को मानने को तैयार नहीं है। इन्होंने हमसे कहा कि हमारी बात नहीं मान रहे। तो सीएमओ की बात इनके कर्मचारी जो नीचे डॉक्टर, हाँ, ये बात मेरी सीएमओ साहब ने ही कही, ये बात मुझे। तो हमने कहा कि ये बात अच्छी नहीं है, इस बात को आप ऊपर भी बताइए कि आपकी बात को क्यों नहीं मान रहे हैं। और जो हमारे जनपद में जो डॉक्टर हैं उनकी संख्या बहुत कम है। हमारे जो बैजोई है, यहाँ पर जिला मुख्यालय है, यहाँ पर कोई भी एक्सरा मशीन नहीं है। दूसरा, यहाँ पर कोई अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है और भी तमाम सुविधाओं की कमी है। और जो डॉक्टर वगैरह हैं यहाँ पर फर्जी डॉक्टरी भी करते हैं। बहुत पैसे का धंधा चल रहा है यहाँ पर बहुत बुरी तरह से। और जो गांव में या तहसील क्षेत्रों में जो हॉस्पिटल हैं उसमें भी जो पर्चा लिखा जाता है वो जो बाहर जो मेडिकल स्टोर हैं उनके लिए पर्चा लिखा जाता है। तो ये जो है बिल्कुल वास्तविकता बता रहा हूँ, ये ज़मीनी हकीकत बता रहा हूँ और ये कोई कागज़ों की बात नहीं बता रहा हूँ। जो प्रैक्टिकल रूप से मैं देख रहा हूँ उस बात को मैं बता रहा हूँ। ये समस्या है। अच्छा विधायक जी, आपके द्वारा ऊपर शासन में इस बात को पहुंचाया गया कि जनपद संबल के अंदर इस तरह के स्वास्थ्य सेवाओं का हाल। देखिए, हमारे प्रभारी जब मंत्री जी आए थे यहाँ पर तो उनको हमने ये बात बताई, 2 बार बताई। प्रभारी मंत्री जी को हमने 2 बार बताई। प्रभारी मंत्री जी कहते हैं कि हमारी कोई सुनता ही नहीं। प्रभारी मंत्री जी कहते हैं ऊपर कोई हमारी सुनता ही नहीं। अब बताओ, प्रभारी मंत्री जी की कोई नहीं सुनना, हमारी कोई नहीं सुनना, फिर सुन किन की राय, ये समझ में नहीं आ रही अभी तक। क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े आधा दर्जन साइबर ठगों के पास से 7400 रुपए नकदी समेत लैपटॉप, एटीएम, मोबाइल बरामद। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बर्रा थाना क्षेत्र के कारगिल पेट्रोल पंप इलाके से हुई गिरफ्तारी। एडीसीपी क्राइम दीपक भूकर के निर्देशन पर क्राइम ब्रांच को मिली सफलता।
कानपुर से नीलेश झा की ये रिपोर्ट। ऑनलाइन नौकरी का विज्ञापन देकर लाखों ठगने वाले बदमाशों को इंदौर पुलिस बिहार के नालंदा से पकड़ लाई। इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने पिछले 7 दिनों से बिहार राज्य के नालंदा में डेरा डालकर एक ऐसे आरोपी को पकड़कर इंदौर लेकर आई है जो आरोपी विज्ञापन के नाम पर लोगों से पैसे ठगता था। इस मामले में पुलिस को 2 आरोपियों की तलाश थी, लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार है। आरोपी से क्राइम ब्रांच की टीम रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। इंदौर संभाग के आईजी हरि नारायण चारी मिश्रा के लॉकडाउन के समय से ही साइबर क्राइम के मामले बढ़े हुए हैं। ऐसे ही कई शिकायतें पुलिस को मिली थी कि बिहार राज्य के नालंदा में रहने वाले ठगोरे विज्ञापन के नाम पर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी तलाश में क्राइम ब्रांच की टीम 1 सप्ताह पहले आरोपियों की तलाश में बिहार में डेरा डाले हुए बैठी थी और आखिरकार एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। जी सर। सामान्य तौर पर देखा गया है कि लॉकडाउन के समय साइबर क्राइम के मामले बढ़ जाते हैं और ऐसे मामलों में लेकिन पुलिस भी उनको लेकर के उतनी ही सक्रिय रहती है और लगातार कार्रवाई जारी रखती है। इस कड़ी में पुलिस को पकड़ा गया है जो कि मुख्य तौर पे नौकरी का विज्ञापन देकर के कई जगह लोगों से उन्होंने बड़ी संख्या में ठगी की है। मुख्य तौर पर इनका एक बड़ा गैंग है जो कि कई जगहों पे बिहार के नालंदा के कई जिलों में सक्रिय है, नालंदा के कई क्षेत्रों में सक्रिय है। उन जगहों पे अलग अलग जगहों पर ऐसे जो अपराधी हैं उनका प्रोफाइल जो है मुख्यतः ज़्यादा शिक्षित नहीं है। ग्वालियर वरिष्ठ राजनेता राम सुंदर सिंह रामू एवं अति सुंदर सिंह एडवोकेट के निवास पर पहुंचे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने उनके निवास के बाहर सड़क किनारे ठेला लगाने वाले विजय शर्मा उर्फ लाला, जिसके दोनों हाथ नहीं है तथा 4 पहिया थैला लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। जब ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश शासन प्रद्युमन सिंह तोमर की नजर विजय शर्मा उर्फ लाला पर पड़ी तो वे उसका हाल चाल पूछने उसके पास पहुंचे और उनके चेहरे पर स्वयं अपने हाथों से मास्क बांधा एवं तत्काल 5,000 की नगद आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही अपने अधीनस्थों को निर्देशित किया कि विजय शर्मा उर्फ लाला को अन्य शासकीय सहायता भी प्रदान की जाए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह ने हाथ जोड़कर विजय शर्मा उर्फ लाला से आग्रह किया कि यदि कोई और मेरे लायक सेवा हो तो मुझे निर्देशित करे, जिस पर विजय शर्मा उर्फ लाला ने सर हिलाते हुए कहा कि आपकी कृपा से सब ठीक है। मंत्री की ये दरियादिली को देखकर विजय शर्मा उर्फ लाला भावुक हो गए थे तथा क्षेत्रीय निवासियों द्वारा मंत्री की इसी दरियादिली की प्रशंसा की गई। मेरी तरफ से इसको म्यूजियम में पीछे डालो और इसको सामान हेलो खबर उन्नाव से, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग ने जेसीबी से अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। अतिक्रमणकारियों ने कब्जा हटाए जाने के दौरान जमकर हंगामा किया, जिस पर पुलिस ने मोर्चा संभाल और हंगामा कर रहे लोगों को लाठी के दम पर पीछे हटाया। वहीं एक युवक को हिरासत में लिया। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आईं।
पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम ने 10 अस्थायी अवैध निर्माण के अलावा एक पक्के निर्माण को ध्वस्त किया। पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए चिन्हांकन शुरू कर दिया। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर में पीडब्ल्यू विभाग की बेशकीमती सरकारी जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। कई के पक्के निर्माण बन रहे हैं तो कई ने झोपड़पट्टी बनाकर अस्थायी रूप से कई सालों से कब्जा कर रखा है। जिला अधिकारी उन्नाव रविंद्र कुमार के आदेश पर पीडब्ल्यूडी विभाग टीम गुरुवार जेसीबी व पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण को गिराना शुरू किया तो अवैध कब्जेधारियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा कर लोगों को पुलिस ने बल प्रयोग कर हटाया। वहीं एक प्रदर्शनकारी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। करीब 2 घंटे तक अतिक्रमण को हटाने का दौरा जारी रहा। इस दौरान अवैध कब्जा किए पुरुष व महिलाओं ने जमकर हंगामा काटा। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 20 अस्थायी अतिक्रमण व एक पक्का निर्माण को ध्वस्त किया। वही निर्माणाधीन अवैध पक्के निर्माण को भी पीडब्ल्यूडी विभाग चिन्हित कर रहा है। एक पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया, अन्य निर्माणाधीन अवैध निर्माण को चिन्हित कराया गया है। भैया आज गंगा घाट में कुछ अवैध निर्माण गिराए गए हैं जो पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर थे, तो आपके द्वारा कितने अवैध निर्माणों को चिन्हित किया गया है और कौन कौन से अवैध निर्माण गिराए गए हैं और अतिक्रमण हटाया गया है? अभी इससे पहले भी अवैध निर्माण गिराए गए थे, जो गुमटी वगैरह रखी गई थी कच्चे पक्के, वो फिर दोबारा रख लिए गए थे उन लोगों द्वारा। वो सारे निर्माण अवैध निर्माण हटा दिए गए। एक पक्का मकान भी तोड़ा गया है जो कि स्लैब डालने की तैयारी कर रहा था, उसके पिलर वगैरह गिरा दिए गए थे। बाकी जो पक्के मकान खड़े हुए हैं हमारी ज़मीन पे, वो चिन्हित करके उन्हें नोटिस दी जाएगी और फिर वो 15 दिन में तोड़े जाएंगे। उसमें कोई मजिस्ट्रेट नामित होंगे तब वो गिराए जाएंगे, क्योंकि वो पक्के मकान है सब। एक फर्जी टीटी सहित 14 अन्य को लिया गया हिरासत में। आईडी कार्ड सहित अन्य दस्तावेज भी हुए बरामद। रेलवे में नौकरी के नाम पर भोले भोले लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। किसी को टीटी तो किसी को सेकंड क्लास कर्मी बनाया जा रहा है और इन फर्जी कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर कराई जा रही है। कानपुर जीआरपी व आरपीएफ पुलिस ने कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से शक होने पर एक टीटी को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी। तभी पता चला कि वो ट्रेनी टीटी है और सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेनिंग कर रहा है। उसके साथ रेलवे में ज्वाइनिंग पा चुके अन्य कई कर्मी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से अन्य 14 लोगों को हिरासत में लिया, जो कि अपने आप को रेलवे का एम्प्लॉय बता रहे थे और सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेनिंग कर रहे थे। जीआरपी पुलिस ने इन सभी लोगों के विषय में पता किया तो पता चला कि इन्हें किसी रुद्र प्रताप ठाकुर, जो कि कानपुर के पनकी का रहने वाला है, ने इन सभी की रेलवे में ज्वाइनिंग करवाई थी और इनकी ट्रेनिंग सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर करवा रहा था। लेकिन ये सब कुछ फर्जी था। इन सभी लोगों के साथ रुद्र प्रताप सिंह ने ठगी की है। टीटी के लिए 4 लाख और अन्य पद के लिए 2 लाख रुपए लेकर फर्जी आईडी कार्ड, नियुक्त पत्र थमाकर बकायदा इन सभी कानपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनिंग करा रहा था। ठगी करने वाला रुद्र प्रताप सिंह जीआरपी पुलिस की गिरफ्तारी से बचा हुआ है। कानपुर से नीलेश झा की ये रिपोर्ट। आदमी दिनेश कुमार गौतम पकड़ा गया है। इसने अपने आप यहाँ के टीटी लोगों की चेकिंग के दौरान बताया कि मैं स्टाफ हूँ। उन्होंने कहा कौन से स्टाफ हो, तो बोला मैं टीटी हूँ। तो उनको शक हुआ कि भाई मैं कानपुर पे हूँ, मैं इसको जानता नहीं हूँ। तो उसने फर्जी एक आई कार्ड, अपना लेटर दिखाया कि मुझको नौकरी लगी है और भी बहुत सारे लोगों के यहाँ नौकरी दी गई है। तो पहले तो दिनेश कुमार गौतम ही पकड़ा गया, जो अपने आप को टीटी बता रहा था। लेकिन उसके पकड़ने के बाद फिर खुलासा हुआ कि इस तरह से 10, 12, 13 लोग यहाँ पे और काम कर रहे हैं, जिनको एक गिरोह है रुद्र प्रताप ठाकुर का एक गिरोह है, जो लोगों को, ऐसे लड़कों को पैसा लेके, रुपया लेके और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और फर्जी आई कार्ड देता है।
इस मामले की जानकारी 7 लाख 8 कैसे लाख मिला? रुपये मांगते हैं। जानकारी पैसे लेता था पर टीटी से? अब 2 लड़के तो आए हैं जो वहाँ रुड़की में 4.5 लाख रुपये जमा करके आए हैं। इनसे मांगा गया 15 लाख रुपये, लेकिन इन्होंने 4.5 लाख वहाँ एक भट्ट जी हैं रुड़की में, उनको 4.5 लाख रुपये जमा करके आए। एक लड़के ने 7 लाख रुपया मांगा था, इसने ठाकुर ने, तो उसने 4 लाख रुपये इसको दिया है। अभी तक तो 13 लोगों की जानकारी हुई है, जिसमें 5 लोगों को टीसी के लिए पैसा लिया गया, टीटी के लिए, और 8 लोगों को लिया गया ये पार्सल विभाग में पोर्टर के लिए, मतलब एक सामान उतारने चढ़ाने वाला होता है, उसके लिए 1 लाख रुपया मांगा जाता है। इसमें ठगी की, फर्जी दस्तावेज बनाने की, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देने की, फर्जी आई कार्ड बनाने की, सारी धाराओं में भी पंजीकृत किया जा रहा है। अब अभी तो हम लोगों को यही पता चला कि ये सारे लोग इसी 2 जून से कानपुर सेंट्रल पे इनको बताया गया कि आपको 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए यहाँ रखा गया है। इनसे काम लिया जाता था कि सिर्फ जो ट्रेन आती थी, कहा जाता था कि उसके कोच नंबर। हिमाचल के आंगनबाड़ी को मिलने वाले तेल में भी धांधली आई सामने। ये हम नहीं बल्कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व पंचायत प्रधान कह रहे हैं। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुमारू उषा मास्टर। मैं आज आपको जो हमारे पास तेल आता है बच्चों के लिए, जो हम तेल बांटते हैं, उसमें हो रही धांधली के बारे में एक लाइव वीडियो बना रही हूँ। मेरे साथ हमारे ग्राम पंचायत शिली के प्रधान श्री कृपाराम जी और ये हमारे स्थानीय निवासी जो बच्चों के माता पिता है, उनके बीच से एक है श्रीमती सुनीता। और मैं आपको दिखाऊंगी, पहले मैंने इसका वेट किया है, जबकि इसमें साफ साफ लिखा है पेटी में ऊपर से कि ये देखिए, यहाँ पर हम जूम करके दिखाएंगे कि इसमें 12 लीटर तेल है। मैंने इसका पहले वेट किया है। अब मैं आपके सामने इसको खोल के बताऊंगी कि इसमें कितने पाउच मुझे प्राप्त हो रहे हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल सील बंद है। मैंने पेटी खोली है और इसमें देखिए अब मैं पाउच निकालती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये देखिए, मैंने पूरी पेटी खाली कर दी है और इसमें मात्र 11 लीटर तेल ही हमें प्राप्त हुआ है। और मैं अब अपने पर्यवेक्षिका महोदया और CDPO महोदय से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस बारे में कड़ी कार्रवाई की जाए। और हमारे प्रधान साहब जी भी 2 शब्द बोलेंगे। ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने यहाँ हमारे समारोह में जी, इनके सामने इनके जो सामान आता है बच्चों के लिए, वो मेरे सामने खोला गया और मैंने अपनी आंखों से इसमें गिनती करवाई है। उसमें 12 पाउच पे लिखा है 1 लीटर और 12 पैकेट थी, और अंदर जब हमने गिन के देखे तो 11 पाउच निकले हैं। इस करके हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि बच्चों के लिए फायदा हो, कल के लिए बच्चों को पूरा राशन और ये तेल मिलता रहे। धन्यवाद।